एक्चुअली ये सब कुछ अनप्लान था। मतलब मॉडलिंग ये मेरा शौक़ था कब से, लेकिन अचानक से मुझे एक मौका मिला और मैं गांधी डिज़ाइनर स्टूडियो की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। और उसके बाद फिर मेरी ये मतलब ये ट्रैवल मेरा चालू हुआ। और फिर मैंने सब कुछ मतलब ये करके ऐसे डिसीजन लिया कि चलो मैं ही अभी खुद का इवेंट एंड एंटरटेनमेंट चालू करती हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली दिस इज़ ऑल ओवर इंडिया शो। सो हम लोगों ने मतलब ऑल ओवर इंडिया में जाके ऑडिशंस वगैरह दिए थे। और हमारे कंटेस्टेंट्स भी मतलब दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, कोचीन, यहाँ से सारे कंटेस्टेंट आए। तो टोटल 30 कंटेस्टेंट है हमारे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये इवेंट जब ये जो डिसाइड हुआ था कि इवेंट करना है और पुणे में जब यहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, तो जो भी होटल को लेकर या जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, लेकिन इवेंचुअली ये ऐसा हो गया कि फिर आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट बाय सपोर्टिंग इटसेल्फ। सो बाकी अगर बोलना चाहूँगा तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। रेगुलरली अगर आप देखोगे तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में मिस्टर, मिसेस और मिस जो कैटेगरीज होती है वो यूजुअली देखी जाती है, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर को प्लेटफॉर्म देना, बेसिकली हम जब ऑडिशन के लिए गए थे ट्रांसजेंडर का मुंबई, तो हमें उनकी जो लाइफ जो स्ट्रगल है, मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद भी सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं है, वो चीज़ कहाँ पे, तो मुझे हम लोगों को ऐसे लगी कि उस चीज़ के लिए शायद हम ये प्लेटफॉर्म अगर उनको देंगे तो शायद उनके लिए कुछ हम कर पाए, तो ऐसे कंट्रीब्यूट हम करना चाहते हैं। तो यही यूनिक है कि हमें लग रहा है कि हमारे शो से बाकी लोग तो है, बाकी कंटेस्टेंट तो है, लेकिन ट्रांसजेंडर उनको हम प्लेटफॉर्म देने की कोशिश इस कंपटीशन से करें। कंटेस्टेंट तो है, लेकिन ट्रांसजेंडर उनको हम प्लेटफॉर्म देने की कोशिश इस कंपटीशन से कर रहे हैं। मुझे यही बोलना है कि सोसाइटी में अभी तक ट्रांसजेंडर्स को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भी हम सारे लोगों की तरह वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। भगवान ने उनको भी यूनिक तरीके से बनाया है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब लोग उनको कॉमन राइट्स और कॉमन नज़रों से देखें, या कॉमन बिहेवियर दे, या कॉमन रिस्पेक्ट दे। तो बस यही है कि मतलब ट्रांसजेंडर को प्लेटफॉर्म देके हम चाहते हैं कि सोसाइटी उनको सेम उसी नज़रे से देखे जिस नज़रे से हम देखना चाहते हैं। हाँ, अभी तो मतलब हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मतलब पूना में फर्स्ट शो किया है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग पुणे से की है, लेकिन अभी हम लोग गोवा, मुंबई और मतलब पूरा इंडिया एक्सप्लोर करेंगे। तो मतलब प्लान तो यही है कि मतलब सीज़न ऐसे चलते ही रहे हमारे। एक्सपीरियंस यही था कि मतलब वही जो मैंने, तो बेसिकली मॉडलिंग ये फील्ड ऐसा होता है ना कि हर कोई चाहता है, आज के ज़माने में हर कोई फेमस होना चाहता है। तो हर किसी को लगता है कि मॉडलिंग अगर मैं करूँगा तो फेमस हो जाऊँगा। तो मोस्टली न्यू कमर्स इस फील्ड में आते हैं, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी प्रिंट शूट में होते हैं या ऑलरेडी सेटल होते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जो भी न्यू कमर्स होते हैं, जिनको मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना है, मॉडलिंग इंडस्ट्री के थ्रू एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म यूजुअली होता है। तो ये जो मेहनत में अगर बात करूँगा तो इसके पीछे हमारे जो शो डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, ठीक है। तो उनसे अगर हम उनके बारे में अगर हम बात करें तो कल रात में शायद 2 बजे तक उनका प्रैक्टिस चल रहा था, और वॉक को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, कैसे मतलब क्या आउटफिट पहनना है, वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। तो हाँ, मतलब अगर मॉडल बोला जाए तो मॉडल इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि उनको क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए या कैसे दिखना चाहिए, उसके साथ उनके कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम किया जाता है। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? एक्चुअली मेरे मॉम डैड तो बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि वो नहीं रहते तो मतलब ये शो ही नहीं पॉसिबल था। क्योंकि उनके सपोर्ट से ही मतलब आज जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो उनके सपोर्ट से ही सब कुछ है।